अभी यही है। कहाँ पे है? जल्दी नोट करो बेटा। ई लिख के भी लिखो ऐड, जल्दी लिखो। ठीक है क्या? जल्दी करो बेटा नोट। ऐड होता है कोटेक्स। अभी सारा समझाऊंगा, आप जल्दी नोट करो बेटा। हो गया? सुनो बेटा ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा। आप इधर देखो, ये देखो प्लीज। आपके पास नोटबुक है, आपने नोट कर लिया, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा क्या बता रहा हूं। सुनो, एग्जैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी की पूरी ये है, और इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसी सिस्टम से होनी चाहिए। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है। कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कि आपको पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। लेकिन प्रैक्टिकली सीरियसली बताऊं कि बच्चे और टीचर क्वेश्चन करते टाइम देखो, अब ये आइटम क्या होगी? ये ऐड होंगी ना। ये क्या होंगी? लेस। ये क्या होगा? ऐड।
तो इसको अपने यहाँ ऐड कर देते हैं, इसको वहां कर देते हैं, कर देता है टीचर, और बच्चे भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। समझे? उन्होंने बताया कि देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहां लिखेंगे। अब वो कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट। कल क्वेश्चन किया, अपने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, उसके पहले बढ़ाए थे, वर्किंग नोट बनवाए थे मैंने। चाहे वो वर्किंग नोट आप यहीं कर दो, अलग से वर्किंग नोट बना के लाओगे तो यहां अमाउंट लिखेंगे उसकी। मतलब नेट प्रॉफिट लिया, अब नेट प्रॉफिट ये एक्स्ट्रा बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, या तो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो नेट प्रॉफिट दिया हो तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करोगे क्या? ऐड या लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम थी तो वो क्या हुई? ऐड, तो उसको क्या कर दोगे? लेस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या थी? लॉस था, तो क्या हुआ? लेस, उसको क्या कर दोगे? ऐड। बात समझ आ गई? ये दो चीजें थी अगर नेट प्रॉफिट दिया हो तो। अगर आपको सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, समझ गया? बिलो द लाइन, क्या मतलब नेट पेंडल एप्रोप्रिएशन का, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो इसका मतलब आपने उसमें से डिविडेंड भी क्या कर दिया? लेस कर दिया, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो दो और दो, ये कितनी हो गई? 4 आइटम है। याद आ गया? यही क्वेश्चन किए थे, तो वो ले लेंगे। वो ऐड करके अपने क्या मानते हैं कि वी आर एज्यूम दैट कि इतना प्रॉफिट हमारे को क्या हुआ? कैश में हुआ। अब वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स हम ना एक एक स्टेप दिखाते हैं कि टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमारा इतना प्रॉफिट था कैश में। कितना? कैश में। अब कहता है आइटम टू बी एडेड, कहता है ये आइटम ऐड कर दो। अब क्वेश्चन पढ़ते समय अगर इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग करें ना, तो ये क्वेश्चन 1 घंटे से पहले नहीं होगा। मतलब ये कहता है यहाँ पे ये आइटम ऐड करो, फिर ये आइटम लेस करो, फिर कहता है ये ऐड करो। अब क्या करते हैं? ऐड करते टाइम ये बीच में यही ऐड हो जाती है, ये इधर, समझ रहे हो? मतलब करनी क्या है? ऐड लेस ही करनी है। अब ये याद रखना, ये ऐड होंगी और ये क्या होंगी? लेस होंगी। आप ये ऐड करके ये वाली भी ऐड यहाँ कर देते हो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। फाइनल आंसर मतलब ये वाला। अगर आप कहते नहीं सर मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, तो मैंने फॉर्मेट में लिखवा दिया। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो ये देखो क्या हुआ है? ऐड, ये क्या होगा? लेस, ये क्या होगा? ऐड, ये क्या होगा? लेस, ये क्या होगा? ऐड लेस। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड लेस क्यों लिखा? क्योंकि इनकम है तो लेस होगी, एक्सपेंस है तो ऐड होगा। ओ हो गया, चलो छोड़ दो, आगे बात समझे? बस सर पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये या तो सीक्वेंस में करो या ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे करते टाइम ये ऐड वाला ऐड ही करना है और लेस वाला, जैसे आपने ये अमाउंट किया, फिर ये आपको इंटरेस्ट मिल गया तो उसके साथ लिया ऐड लेस, ऐड लेस, ऐड लेस, बीच में चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बात समझ आ गई? लेकिन ये याद रखना, जो चीज ऐड होगी वो ऐड ही करनी है, और जो चीज लेस होगी वो। अब ये नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। अब कहता है ये चीजें है ना, उनको ऐड करनी है, या तो इसको मैं कहूंगा लर्न करो। लर्न क्यों करो? मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। देखो डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम। क्या बेटा? मतलब डेप्रिसिएशन आप पेंडल में कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड में। अच्छा, इनकम साइड का टोटल लगाते हो सीआर का, उसमें से डीआर साइड क्या करते हो? लेस, फिर क्या था? नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो आपने बताओ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट निकालते समय क्या किया था? लेस किया था। हम उस प्रॉफिट की हेल्प से क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग का। क्या निकाल रहे हैं? तो आपने डेबिट लेस कर दिया। मैं ये मान रहा हूं कि ये जो नेट प्रॉफिट हुआ वो सारा कैश में था। अच्छा, जब ये नेट प्रॉफिट आप सारा कैश में मान रहे हो तो उसमें आपने डेप्रिसिएशन भी लेस किया था। लेकिन मैंने कहा ठीक है, नेट प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ वो नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम क्यों है? डेप्रिसिएशन लगाते हो तो क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बोलो बेटा। फिर डेप्रिसिएशन को किससे चार्ज करते हैं? पेंडल से। पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो ना तो किसी को दिया है और ना आया, हमने अपने एसेट्स की वैल्यू हमने खुद ने कम की है, तो वो क्या कहलाती है? नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम का ना तो कैश गया और ना कैश आया। कोई डाउट है तो बोल दो। तो डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया, क्यों कर दिया? नॉन कैश आइटम है, क्लियर है? अब कहता है अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कम करना। अमोर्टाइजेशन बोल लो या रिटर्न ऑफ बोल लो, क्या बोलो? एक ही मतलब। अब गुडविल है आपकी फर्म की, मान लो गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, सब ये इंटेंजिबल एसेट्स के नाम ले रहा हूँ। किसके ले रहा हूँ? अब आपने कहा मेरी गुडविल की वैल्यू 1 लाख थी, कहता नहीं यार गुडविल की वैल्यू 70 है। आपने 30,000 रुपए आपने गुडविल की वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। और आपने किससे चार्ज कर लिया? पेंडल से। तो गुडविल की वैल्यू 30,000 कम की, तो एंट्री क्या करोगे? पेंडल अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ। तो पेंडल में क्या लिख दोगे? टू गुडविल रिटर्न ऑफ। टू गुडविल रिटर्न ऑफ, ध्यान नहीं दे रहा तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दिया। बोलो बेटा।
गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी। अब बताओ गुडविल की वैल्यू आपने अपने डॉक्यूमेंट अपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम किए, वो पैसे किसको दिए? किसी को नहीं दिए। तो ये भी क्या है? नॉन कैश आइटम है। अगर आपने गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो राइट ऑफ किए हैं, अमोर्टाइज या राइट ऑफ किए हैं, तो वापस क्या कर देंगे? ऐड। इन दोनों के लॉजिक पता लग गया। अगर आपको लगता है कि मैं बिना लॉजिक जिंदा नहीं रह सकता, तो आप ब्रैकेट में लॉजिक लिख सकते हो, ये नॉन कैश आइटम है। ये भी क्या है? नॉन कैश आइटम। लेकिन आप जिंदा रह सकते हो, आप में इतनी सनक नहीं है जितनी मेरे में थी, मेरे को पता है। मेरे को हर चीज का रीजन चाहिए, और आपको कोई जरूरत नहीं। आपको आ गया क्वेश्चन सही हो गया, बात खत्म। साहब बैठे हमारे आगे चलिएगा। क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी मैंने क्या किया? ऐड किया। इसको ऐड क्यों किया प्रतीक? बैंक से हमने जो एक्स्ट्रा उधार लिया है वो भी दिया। वो इंटरेस्ट हमने दे दिया बेटा, ठीक है, दिया नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? ऐड। क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये क्या है? फाइनेंस। तो आपने बैंक से जो ओवरड्राफ्ट लिया उसके ऊपर जो ब्याज दिया ना, वो बिल्कुल लेस होगा। हमने तो यहाँ खर्चा मान के लेस कर दिया पिंडल में प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन हम प्रॉफिट से क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग कैश निकाल रहे हैं। तो वो आपने दिया है, ठीक है, ठीक है, वो कैश आपने आपने बैंक से क्या लिया? ओवरड्राफ्ट लिया या लोन लिया, समझ रहे हो? तो उसमें क्या पे किया आपने? इंटरेस्ट। वो आपका बिल्कुल इंटरेस्ट आपने दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन, चारों क्या एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इनके बेटे भी आएंगे फाइनेंसिंग, याद आएंगे। तो इसका इंटरेस्ट पे क्या? वो फाइनेंसिंग है। तो आपने यहां क्या कर देंगे? ऐड। और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे? लेस। लॉजिक क्लियर हो गया? बोलो। अब इंटरेस्ट चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट का हो, इंटरेस्ट चाहे बोरोइंग का हो, चाहे डिबेंचर का हो, कोई डाउट है तो बोल दो। अब इसका लॉजिक क्या हुआ? अब इसका लॉजिक नॉन कैश आइटम वाला बोल दो, गलत हो गया। ठीक है, आपको रट्टा मार लो, कैसे ऐसे कैसे मार लो भाई, लॉजिक बता रहा हूं। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसलिए ऐड हुआ है, वो नॉन कैश आइटम थी इसलिए ऐड हुआ है। एक एक चीज का रीजन दे रहा हूं, आगे आ जाओ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका लॉजिक मैं दे चुका हूं। आपने एक फर्नीचर खरीदा 40,000 का, एक महीने बाद आपने वो फर्नीचर 35,000 में सेल कर दिया। आपने कहा कि मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। आपने खरीदा 40 का, तो बताओ फर्नीचर जब 40 का खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखोगे? फर्नीचर परचेज 50 माइनस, बोलो, फिर 35 पे आपने सेल कर दिया, तो फर्नीचर सोल्ड 35, बस। माइन प्लस आएगा 35, मशीन फर्नीचर बेचा, फर्नीचर परचेज कितने का किया? 40 का। फर्नीचर बेचा कितने का? 35 का। बस ये दो ही एक्टिविटी मान लो। अब क्या आएगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 5,000। बोलो बेटा, इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना यूज हुआ? 5,000। आ गया आंसर? तो फिर आप वो लॉस 5,000 यहां दोबारा क्यों दिखा रहे हो? वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी क्या हो चुका है? कंसीडर हो चुका है। यहां लॉस हमने इसलिए दिखाया था पेंडल में कि हमने प्रॉफिट निकालना था, लेकिन मैं तो प्रॉफिट से क्या निकाल रहा हूं? कैश निकाल रहा हूं। समझ आया मेरी बात? तो वो कहां कंसीडर हो चुका है ऑलरेडी? इन्वेस्टिंग में। तो उसको वापस यहां क्या कर देंगे? ऐड। हर चीज का लॉजिक है भाई साहब, और नहीं समझ में आया तो बेटा याद कर लेना, मैं रीजन बता रहा हूं। अब आ जाओ आगे। प्रीमियम आपको बताया था, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। डिबेंचर को रीपेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट की किसी को। 1,00,000 है, 5% प्रीमियम दोगे, कितनी पेमेंट करोगे? 1,05,000। तो फाइनेंसिंग में 1,05,000 लिखोगे आप। 1,00,000 फेस वैल्यू और 5,000 प्रीमियम, तो वो फाइनेंसिंग में से लेस होगा। और प्रीमियम आपने यहां से भी चार्ज कर लिया, तो वापस क्या करो? लेस। ऐड। बोलो समझ आया? अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना, इसको आप छोड़ सकते हो। इसको चाहे ध्यान मत दो, कारण बताता हूं। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखे होंगे डेटर, क्या दे रखे होंगे? जैसे ओपनिंग डेटर 10,000 है और क्लोजिंग डेटर 12,000 है। फिर देगा पीवीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 2,000 और 3,000। तो अपने क्या करेंगे? अगर इसको इग्नोर करना है तो एक तरीका है, आप इसका नेट ले लो। कितना हुआ? 8 और 9। अगर आप ये देखोगे तो इसको देखने की ये फिर ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो अपने काम करेंगे, प्रोविजन फॉर डेट बैड डेब्ट्स अपने लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपने हमेशा ना क्या लिया करेंगे? नेट लिया करेंगे। बोलो बात समझे? उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, हम क्या लेंगे? नेट। अब ये डेटर कितने थे? 8, 8 से कितने हो गए? 9। तो डेटर क्या हो गए? इंक्रीज हो गए।
ठीक है, अपने क्या लेंगे नेट, तो नेट लेंगे तो प्रोविजन से बड़े चाहे कम हो उसको लिखना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। बोलो सही है बात? अरे बोलो ना। देखो या तो आप अगर ये पूरा डेटर कंसीडर करोगे जब तो प्रोविजन दिखाना पड़ेगा, अगर आप ये नेट कंसीडर करोगे तो प्रोविजन ऑलरेडी इसके अंदर क्या हो चुका तो नेट दिखाया करेंगे। तो हमारे कैश फ्लो करते समय आपको प्रोविजन अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर मैच करेगा आपका। लॉजिक में बता दूंगा, ठीक है बेटा, लेकिन हमने क्या कंसीडर करेंगे नेट। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, ये आइटम ऐड क्यों होती है तो पता लग गया, सबके लॉजिक पता लग गया कि नहीं लग गया? अब आ जाओ लेस। ये आइटमें कौन सी थी बताओ सर? ये आइटमें थी नॉन कैश आइटम और फाइनेंसिंग वाली। तरीका बोलो समझ आएंगे? कुछ आइटमें क्या थी नॉन कैश और क्या कुछ क्या थी फाइनेंसिंग की, और एक क्या थी इन्वेस्टिंग की, लॉस वाला वहां कंसीडर हो चुका। मेरे तो ऐसे याद हो गया, सिंपल है ये तो। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसके बाद कोई लॉस है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट है तो खत्म। बोलो बोलो, डेप्रिसिएशन, स्टाइल से बोलो, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट 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 और कोई लॉस। दोबारा बोलो, जय बोलेगी, मजाक मजाक में याद हो जाता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और आ जाओ। अब ये आइटम क्या होगी लेस होगी। खर्चा था तो इधर था, इनकम है तो इधर है, वो इनकम क्या हुई है ऐड हुई है तो उसको क्या कर देंगे लेस, वही सेम है। जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट, बोलो बेटा आ गया, और क्या बेटा प्रॉफिट, खत्म। अब देखो इंटरेस्ट की इनकम है तो फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट की इनकम है तो इन्वेस्टिंग में जाएगी, डिविडेंड की इनकम है तो फाइनेंसिंग में जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है इन्वेस्टमेंट है वो भी, तो उसका रेंट भी क्या आएगा इन्वेस्टिंग में आएगा। और तो कोई मशीन बेचने से प्रॉफिट हुआ तो वो कैसे, तो वहां लिखेंगे, यहाँ वापस क्या कर देंगे ऐड। वो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर लेस करेंगे वहां क्या कर देंगे ऐड, खत्म। अब ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है बेटा आपसे कि ये नेट प्रॉफिट था, इसको मैंने ए बोला, और जो ऐड किया उसको मैंने क्या बोला बी, और इसको क्या बोला सी। अब कहता है ए में ये बी जोड़ दो, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या कर दो ये ऐड कर दो, ये सारे ऐड कर दिए और ये सारे क्या कर दो लेस। वो आपको कहलाएगी बेटा, वो आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। आपने रेशो पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, सबसे पहले ट्रस्ट रेशियो को ले लेंगे। क्या बेटा? मतलब अभी तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है बिफोर क्या चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के चेंज को अभी इसमें इफेक्ट नहीं डाला। डालो डालो भाई इफेक्ट आ जाओ। इसके बाद क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का चेंज आएगा। क्या आएगा? अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है सारे बोलो? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट नहीं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात सारे, यहां तक समझे? बोलो अब वैसे आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, अब इजी लग रहा है आपको, पर एक बार लिखा था तो लग रहा था सर जी ये टाइटैनिक वाला शिप लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही होगी, लेकिन अब समझने के बाद थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा होगा। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो हम वर्किंग नोट बना के निकाल लेंगे। फिर हम सर वो चार आइटम ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो गया और लॉस हो गया। फिर सर हम लेस कर देंगे, कोई डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, रेंट की इनकम है और कोई प्रॉफिट है। कितना मजेदार लग रहा है, देखो मैं बोल रहा हूँ तब प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। फिर सर वो ए प्रॉफिट में वो आपने ऐड किए हैं वो ऐड कर दो, जो लेस किए वो लेस कर दो। फिर हमारा आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हमें इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंज को इफेक्ट डाल लेंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ गया कि कैश जनरेशन लिख दो या कैश ऑपरेशन लिख दो। चलो एनीवे, अब देखो मेरी बात, अब मैंने क्या लिखा है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या बेटा? और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? और करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो ऐड होगा। अगर करंट एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज,
और करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो क्या होगा, ऐड। और अगर इससे रिवर्स हो रही है तो लेस होगा। बोलो बात समझ आ गई। अब प्रतीक ये बता बेटा, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड क्यों होता है? क्योंकि लॉस हुआ है एक टाइम से, वो हमने फॉर योर नॉलेज, एसेट्स कभी भी पेंडल में नहीं आती बेटा, वो अरे वाला घर तक सही है। ध्यान से सुनना, करंट एसेट्स, अब ये चार आइटम है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखो करंट एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज, करंट एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज। दो, करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, करंट लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। चार होगी, चार में से दो ऐड होंगी, दो पेपर के टाइम बच्चा भूल जाता है। ठीक है, अब देखो दो तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कितने करंट एसेट्स या तो बढ़ेगी या कम होगी, करंट लायबिलिटी या बढ़ेगी या, तो सबसे बेस्ट तरीका है एक याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो। सुनो, हालांकि मैं कभी याद नहीं करता, मैं लॉजिक बताऊंगा, मैं तो याद कराऊंगा नहीं, मैं तो लॉजिक बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं। हमने एक चीज याद कर ली, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है बेटा, अगर करंट एसेट डिक्रीज होगी क्या होगी, तो क्या होगा, प्लस होगा। बस एक याद कर लो, कर लिया। अब देखो इससे चार कैसे हो जाएंगे। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, अब क्या करना है, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो इसका रिवर्स कर दो, हो गया ये। अब आ जाओ, अब यहां जो करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो करंट एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है, और ये होगी, समझ आ गया। और करंट लायबिलिटी अगर, तो ये क्या होती है, चारों लिख लेना फिर क्वेश्चन कर लेना। ये तो है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। या बच्चा कहता सर वैसे मेरे याद हो गया, क्या, करंट एसेट्स डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज। ये देखो इन दोनों का ग्रुप है और इन दोनों का ग्रुप है। करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, प्लस होंगी, और वाई से वर्षा माइनस होगी। वाई से वर्षा का मतलब रिवर्स, क्या होंगी, माइनस होंगी। सर कैसे, सुनो, अपने को क्वेश्चन ऐसे देगा 2001 2002 2 साल की डाटा देगा, ओपनिंग क्लोजिंग। अपने को ऐसे देगा, डेटर थे हमारे, क्या थे, डेटर, चलो डेटर ले लेता हूं, ये 10,000 और ये 15,000। अब सुनो ध्यान से, इसका लॉजिक क्या है। अब डेटर बताओ क्या हुए, प्रतीक क्या हुए, इंक्रीज। बता क्या होगा, ये लिखा हुआ सामने बेटा, आराम से देख के बोल, कंफर्ट हो गए। करंट एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक, या आप तो करके आप कर दोगे प्लस माइनस, ये बिल्कुल सही है, माइनस होगा, इसका लॉजिक। हाँ जी मैम जी, कैसे गए, सुनो ध्यान से, डेटर किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। सर्जरी होगी इसकी, रियल्टी सर्जरी, और यही तो होता है, एमएस बनता है ना। तो डेटर क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं बेटा, डेटर किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, ठीक है। 10 से 15 हुए, इसका मतलब 5,000 के आपने उधार सेल किए हैं, क्रेडिट सेल किए ना, बोलो बेटा, 5,000 के आपने क्या किए, क्रेडिट सेल्स किए। क्रेडिट सेल्स करते हो तो कैश आता है, नहीं आता। क्रेडिट सेल्स करते हो तो कैश आता है, कैश नहीं आया, कैश नहीं आया तो इसलिए क्या कर दिया, प्लस। अब बच्चा कहता सर समझ में नहीं आया, कैश नहीं आया तो नहीं आया तो फिर ना तो प्लस करो ना माइनस करो, फिर प्लस क्यों कर दो, सुनना जरा। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है आपको, यहां पर क्या दिखाते हो, बाय सेल्स
मान लो सेल हमारी हुई 25,000, 25,000 की सेल में से डेटर कितने बढ़े? आप इतना लॉजिक मत लगाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखो अपने को इतना भी पता है, ठीक है, आप इतना लॉजिक मत लगाना। डेटर कितने बढ़े? इसका मतलब ये सेल 25 हुई है ना, इसमें से 5,000 की क्रेडिट सेल्स है और 20,000 की कैश सेल्स है, टोटल सेल कितनी है? 25 है। बोलो बात समझ आएगी। इसमें से आपने क्या करते हो, इधर परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो बेटा, अरे बोलो ना, और फिर इधर क्या जाता है? जीपी छोड़ो, सीधा एनपी निकालते हैं अपने, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है, फिर इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, है ना, फिर लास्ट में एग्जैक्ट क्या आ जाता है? एनपी, इकट्ठा निकाल दिया, प्रतीक यही होता है बेटा। तो इधर आपने टोटल किया 25, इधर इसका टोटल आया 18,000, तो एनपी कितना आ जाएगा बेटा? 7,000। तो ये 25 लिया ना आपने, तो आपने क्या माना प्रतीक कि वी आर एज्यूम दैट, हम ये मान के चलते कि ये सारी सेल किस में हुई है? कैश में हुई है। तो 25,000 कैश आया और ये सारे खर्चे किस में हुए हैं? कैश में, और इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 7,000। इस नेट प्रॉफिट को भी हम क्या मानते हैं? कैश में, तभी इस नेट प्रॉफिट को बेस मान लेते हैं कैश में। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मानिए ना, तो अब पता लगा इस 25 में से 25, अगर 25 ये कैश में आए होते तो हमारा नेट प्रॉफिट 7,000 कैसे, तो 25 में से 5 कैश आया ही नहीं, और सेल कौन सी साइड में लिखते हो? सीआर साइड में, तो ये जुड़ी हुई है ना इसमें, और कैश हमारे को आया ही नहीं, कैश हमारे को आया ही नहीं। ये जो 7,000 है ना, उसमें से 5,000 क्या हुई है? क्रेडिट सेल्स, तो 5,000 हमारे को कैश नहीं आया, तो वापस क्या कर दो? माइनस। अच्छा ऐसे सुन लो, सीआर साइड क्या होती है? ऐड। अगर सीआर साइड क्या होती है? ऐड, याद आ गई? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ऐड होगी, वापस क्या कर दी? लेस। तो इधर इसमें ये कैश क्या, क्रेडिट सेल्स भी क्या हुई है? ऐड, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? मेरी बात सुनो, हम ये एज्यूम करके कैश फ्लो बनाते हैं कि ये सारी चीजें कैश में आई हैं और ये सारी चीजें कैश में गई हैं, तो इतना कैश बच जाएगा, मान लिया। फिर हम एक एक चीज को प्रतीक चेक करते हैं कि मैंने ये मानना है कि ये सारा कैश में आया, अगर वो कैश में नहीं आया तो फिर उसकी क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर सही कैश आता है। तो मैंने ये चेक किया कि ये सारा मैंने नेट प्रॉफिट को बेस लिया, तो मैंने ये मान के लिया था कि मेरी ये कैश सेल्स हुई है 25, और डेटर इसका मतलब बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नेट 5,000 मेरी क्रेडिट सेल्स बढ़ी है, तो 5,000 में क्या करूंगा? माइनस। अब और अच्छे समझ में आएगा, देखो क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर मेरे थे यहां पर 6,000, और अब रह गए मेरे मान लो 2,000, कितने थे? अब कितने हैं? अब बताओ क्रेडिटर कम कैसे हो गया? आपने पेमेंट की थी, तभी होते हैं। कितनी पेमेंट की बताओ? 4,000। तो 4,000 पेमेंट कर दी, तो कैश ऑफिस चला गया? कैश गया है आया? बताओ गया है, तो क्या होगा? ये देखो करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या होता है? और आपने भी क्या बोला? लेस। डेटर को ज्यादा बढ़िया समझ में पता कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मैंने जानबूझ को समझाया, अब और अच्छा समझ में आएगा। डेटर देखो, डेटर आपके पास थे 18, आप कितने हो गए? अब और अच्छा समझ में आएगा, सुनो पहले का लॉजिक बता दिया, अब सुनो। डेटर 18 थे, अब कितने हो गए? डेटर क्या हो गए? इसका मतलब डेटर से हमारे क्या होगी? कलेक्शन होगी। कितनी कलेक्शन होगी? तो कैश कितना आया? आया है ना? क्या कर दो? कैश आया है महारानी। डेटर हमारे कितने थे? अब डेटर कितने रह गए? अपने आप ही कम हो गए। इसका मतलब 3,000 इन्होंने दे दिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितनी है? 3,000। तो बताओ कैश आया है ना, तो क्या करेंगे? ऐड। अब बताओ ऐड किया, अब बताओ करंट डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। करंट एसेट्स कम होती है तो क्या होता है? प्राप्ति है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा बेटा, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन आए तो आप डेटर लिख लेना। क्या लिख लेना? आप पहले कम लिख लेना, पहले क्या लिख लेना? कम, और फिर क्या लिख लेना? ज्यादा। आपको याद आ जाएगा। डेटर सॉरी, पहले ज्यादा लिख लेना और फिर क्या लिख लेना? कम। रिवर्स बोल गया। पहले क्या लॉजिक, उससे भी क्लियर होता है लेकिन इससे जल्दी होता है। डेटर हमारे 12 थे, अब कितने रह गए? 10। इसका मतलब डेटर से 2,000 आगे आया, कैश प्लस कर दो, आया है तो प्लस, गया है तो माइनस। 2,000 प्लस कर दो। अब सुनो, 2,000 प्लस कर दो। अब जो तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी थी उसको वापस लाने का तरीका, उसको क्या करेंगे? प्लस। अब यहां से पता लग गया डेटर बताओ क्या हुए थे? कम।
अच्छा डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स अगर क्या होगी तो क्या करेंगे? अब आगे सारा बन जाएगा आपसे। अगर आप मैं समझ गया क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आप बिल्कुल वोश हो गया दिमाग, अब क्या करूं, एड लेस, कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो आप डेटर लिखो कितने 12 और 10। अब डेटर कम हुए तो मतलब इतना दिमाग पक्का चलेगा कॉमर्स के स्टूडेंट हो। डेटर 12 से कितने हो गए प्रतीक? 10। इसका मतलब डेटर से मैंने 2000 क्या कर ली? कलेक्शन कर ली, मतलब कैश आया है। क्या करेंगे? ऐड आ गया सर, ऐड। अब देखो डेटर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। अब ये फॉर्मूला पूरी करंट एसेट्स पे लगा दो, पूरी करंट एसेट। करंट एसेट मतलब स्टॉक बी आर स्टॉक प्रीपेड सब पे लगा दो। मतलब जो भी करंट एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज होगी, वो क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है। और करंट एसेट इंक्रीज होगी तो माइनस। और करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी मेरा अच्छा दिमाग लगेगा। करंट लायबिलिटी जब भी नाम आए ना, कोई भी करंट लायबिलिटी आप क्रेडिटर सोचना। क्या सोचना? करंट लायबिलिटी क्रेडिटर। क्रेडिटर मान लीजिए पहले थे 15, कितने थे? 15, और अब है 10। अब क्या हुआ? 15 से 10 कैसे हुए? पेमेंट दिए तभी तो हुए, तो पैसे गए हैं, क्या करेंगे? माइनस। तो 15 से 10 करंट लायबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होगा? प्लस। हर करंट लायबिलिटी को क्रेडिटर मान के सोच लेना, बोलो समझ। और हर करंट एसेट को क्या मान के सोच, गलत नहीं होगा। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है किसी को? तो इतना कैश आया, इतना कैश गया है। सुनो अरे सुनो बेटा प्लीज, इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, इसको कंप्लीट करो। देखो तो ये बात समझ आ गई। हेलो, ये क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल भी ई और एफ पॉइंट में एडजस्ट कर दी, ठीक है। तो अब ये डी पॉइंट में आंसर आया था अपना। अब डी में ये ई पॉइंट क्या करेंगे? ऐड, और एफ क्या करेंगे? लेस। तो ये डी में ई और ई ऐड करेंगे, एफ लेस करेंगे, तो जाएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट हुआ, इतना कैश आया, जनरेशन का मतलब ये, ठीक है। ये आ गया। अब कहते हैं अब इनकम टैक्स एक्चुअल में जो पे किया ना वो लेस करो। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, प्रोविजन तो बनाया तो वापस क्या करे? वो तो ऐड कर ही दिया था इस वर्किंग नोट में, याद आया। अब एक्चुअल में इस साल क्या पे किया? टैक्स। वो टैक्स ऐड करो, सबसे लास्ट में लेस करना, ध्यान से सुन लो। इनकम टैक्स सबसे लास्ट। तो इनकम टैक्स पेड क्या है वो आप क्या करो? लेस। अब कई बार मैंने लिखा नेट ऑफ टैक्स रिफंड, क्यों? सुनो, 15 पे किया और 5 हमारे को प्रतीक रिफंड मिला, तो 5 आया, 15 दिया, तो नेट कितना हो गया? 10। 10 कर दो फिर। बोलो समझ आ गया? बोलो। इनकम टैक्स पे किया आपने, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है सर, पहले ऐड क्यों किया था? वो तो प्रोविजन था इस साल का, पिछले साल का इस साल पे होगा, याद करो कल की क्लास। वो जो एक्चुअल में पे किया वो यहां माइनस हो जाएगा। अब सुनो, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना, उससे देखो कैश आया है और कैश गया भी है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पहले एडलेस कर दिया था ना, क्योंकि मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम कर दिया। तो अब अपने क्या करेंगे? ये इनकम टैक्स लेस कर दिया, उसके बाद या इनकम टैक्स लेस करने के बाद आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमारा कैश इतना आया या इतना कैश गया, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को वापस एडलेस करेंगे, क्योंकि खर्च तो उसमें भी हुआ है। तो सर पहले क्यों किया? वो इसलिए करते हैं कि प्रेजेंटेशन होती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कैश कितना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद में कितना है, उसके इफेक्ट को दिखाना होता है। उसके इफेक्ट को क्या करना है? प्रेजेंट करना होता है। टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, जब टीचर प्रिंसिपल बोलता है नहीं इसकी मिस्टेक है ना, उसको मार्क करो, ताकि इनके पेरेंट्स को दिखा सके कि ये मिस्टेक हो रही है उनको। कहते सर इसमें काफी गलतियां हैं, इसके 10 में 6 नंबर है। अच्छा, क्या क्या गलती है? काफी गलतियां। कहते तो गलतियों को मार्क करो अलग से राउंड करके, क्योंकि इफेक्ट दिखाना कि देखो ये एक पेज में तो 8 गलती है इसकी। तो वही बात है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग में आएगी। अब जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की मैं बताता हूं आपको, जैसे आपकी लॉटरी निकल गई, क्या निकल गई? लॉटरी का पैसा आएगा, आएगा, कैश तो आएगा बेटा एक तरीके से। बताओ लॉटरी निकली तो कैसा आएगा या जाएगा? हमारे 99% क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दी नहीं हुई, लेकिन बता आएगा, तो वो अपने यहां क्या कर देंगे? ऐड। आगे बढ़ते समझ, वो क्या कर देंगे? ऐड। तो पैसा है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमें कोई पैसा देना पड़ गया, तो वो क्या कर देंगे? फिर लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग।
अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पहला ही कोई पैसा गया था, वो क्या कर दिया था लेस, उसको वापस क्या कर दिया ऐड, क्योंकि बिफोर लेना है और बिफोर लेके फिर आफ्टर कर दिया। यहां पर क्या किया हमने, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और वापस लेस करके क्या कर दिया आफ्टर कर दिया। सर पहले बिफोर क्यों किया, उसके इफेक्ट को अलग से दिखाना होता है, उसके इफेक्ट को, बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो ये पूरा है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। नेट प्रॉफिट लेंगे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कर लिया। उसमें क्या करोगे आप, हम ऐड करेंगे सब। क्या ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट और लॉस। फिर हम क्या करेंगे लेस, इनकम वगैरह है जो भी है और प्रॉफिट आ गया। फिर आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, फिर वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डाल देंगे। डिक्रीज हुई है करंट एसेट्स से, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस करके। फिर आएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से क्या लेस कर दोगे टैक्स पेड, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एड लेस कर दोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट है किसी को, कल इसके क्वेश्चन आप पूरे पूरे करेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।